हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका चैप्टर साइंस का मोशन और उसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक जो है उसको करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जो आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिए हैं बच्चों, एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो, पोज और पॉइंटर के जो क्वेश्चन दिए हैं वो, और ग्राफिकल जो प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट की गई है वो सारी सोल्व करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, क्या इसके न्यूमेरिकल करती है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा स्पीड और वेलोसिटी कैसे सोल्व की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक आज का हमारा स्पीड। देखिए जो आज का टॉपिक हमारा वो क्या है, स्पीड है। स्पीड क्या होता है अगर हम इसको डिफाइन करें, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। कि कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई मोटरसाइकिल हो, वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है एक सेकंड में, अगर ऐसा यूनिट बात करेंगे, या एक मिनट में, या 1 आवर में। आपने किसको यूनिट मानना है। अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। इसका मीनिंग क्या होता है, आपकी गाड़ी 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 40 किलोमीटर, 1 घंटे में। ठीक है। अगर आप खुद दौड़ रहे हैं और आपकी स्पीड ये बोली जाए कि आपकी स्पीड ना 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मीनिंग क्या होता है, आप 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ते हैं। ये मीनिंग है स्पीड का। ठीक है, कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, आप 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, या 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वो आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। बस यूनिट वही लगानी है जो आप बोल रहे हैं। अगर मिनट मानेंगे तो डिस्टेंस को किलोमीटर में या मीटर में जिसमें भी लिया है, यूनिट्स वो रखने जो आप बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर स्पीड का जो फॉर्मूला है बच्चों, अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला लिखना पड़ जाए तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में डी फॉर डिस्टेंस है, टी फॉर टाइम है। ठीक है, या एस फोर लिख लो अगर इसके साथ कंपेयर करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी इक्वल टू एस अपॉन में टी। एस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, टी का यहाँ पर टाइम है। अब डिस्टेंस की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, वो कहते हैं मीटर, और टाइम की होती है बच्चों सेकंड। तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट बनेगा स्पीड का। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको पता नहीं है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है तो आप प्रीवियस वीडियो पर जाइए, वहां पर आपको पता चल जाएगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, सॉरी जीरो तब होगी अगर बॉडी चली ही नहीं है। ठीक है, पर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अगर बॉडी चलेगी नहीं तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव तो होगी ये। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आप बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई बोल देता है कि एक गाड़ी है, उसने क्या किया, फर्स्ट 1 आवर में, पहले 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर, और अगले 2 आवर में उसने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया डिस्टेंस, और आपसे पूछा जाए उसकी एवरेज स्पीड बताओ, क्या बताओ उसकी एवरेज, तो आपने क्या करना बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस आया यहाँ पर 70, और टोटल टाइम कितना आया यहाँ पर 3। तो 70 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 23.3 बनेगा। ठीक है, मीटर में किलोमीटर पर आवर क्या बनेगी, किलोमीटर पर आवर। तो आपकी ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, एवरेज स्पीड। क्लियर। तो ये आपका स्पीड का फॉर्मूला, उसकी एसआई यूनिट, उसकी डेफिनेशन, और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला तब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या दिया आपको। नेक्स्ट देखिए स्लाइड में क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड को डायरेक्शन के साथ देखा जाए तो उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे स्पीड स्केलर थी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का रोल रहेगा। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन लग जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो v का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, s अपॉन में t। बस कंडीशन के s के ऊपर वेक्टर लगा देना, और ये वेक्टर का साइन होता है ऊपर एरो, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को। जिसके ऊपर एरो लग गया समझ लो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई v लिखता है और कोई v के ऊपर एरो लगाता है, बोथ आर डिफरेंट। ये क्या है, स्पीड,
और ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, ऐसी एस, अगर एस के ऊपर एरो लगा दिया तो डिस्प्लेसमेंट, और एरो नहीं है तो डिस्टेंस। इसकी भी एसआई यूनिट बनाओ, तो एसआई यूनिट क्या बनेगी, एसआई यूनिट बताओ क्या बनेगी। डिस्टेंस की होती है बच्चों मीटर, और टाइम की होती है सेकंड, तो एसआई यूनिट तो सेम रहेगी। एसआई यूनिट तो क्या रहेगी, सेम, जो स्पीड वाली थी। अब आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मान लो कोई बॉडी ए पॉइंट से चलती है और वो ऐसे पूरा दिन घूम फिर कर और वापस ए पर आ जाती है, वहीं पर जहाँ से चली थी। अब आप बताना इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है टोटल, जीरो। तो इस केस में वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो ये वेलोसिटी भी नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा, चेंज इन पोजीशन यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इसका अगर आपको एग्जांपल सीखना, देखो समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है, क्लियर, और एक बच्चा यहाँ से चलता है ए पॉइंट से, और बच्चे का नाम आपको पता है कौन है, चुन्नू। तो चुन्नू ने क्या किया, ए से बी तक ट्रैवल किया, कितना किया, 100 मीटर, और वापस ए पर आ गया। पहले उधर गया ऐसे करते करते, और ऐसे करते करते वापस आ गया। क्लियर। यहाँ पर नहीं रुका वो, और यहाँ से वो ऐसे सी पॉइंट पर पहुंच गया 50 मीटर आगे। क्लियर। और टोटल जो है यहाँ से ए से लेके बी तक उसको 10 सेकंड लगते हैं बच्चों, 10 सेकंड जाने के, 10 सेकंड आने के, और यहाँ से यहाँ तक उसको 5 सेकंड लगते हैं। तो टोटल टाइम कितना उसका 25 सेकंड, 10 सेकंड जाने का, 10 सेकंड आने का, और 5 सेकंड ये। और आपसे क्या पूछा, बताना इसकी स्पीड कितनी आएगी। क्या पूछा आपसे, स्पीड बताओ क्या आएगी स्पीड। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना, 100 जाने का, 100 आने का 200, और 50 या 250, तो 250 अपॉन में टाइम कितना है 25, तो कितना आएगा सोल्व करके 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर, आसान था। अब बताओ वेलोसिटी कितनी आएगी, बताओ वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। कहाँ से चला था, ए से, कहाँ पर पहुंचा है, सी पर, तो कितना है शॉर्टेस्ट 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर 50। ठीक है, और टाइम 10 सेकंड, वो 10 ये 5 ये 25, टाइम तो वही रहेगा। और एक बात और, इस साइड मापा है डिस्प्लेसमेंट को, तो इस साइड वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है इस वाला, नेगेटिव। तो 50 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट चला है। माइनस का मीनिंग क्या है, वो डायरेक्शन। पॉजिटिव मीनिंग क्या है, ये डायरेक्शन। अगर तुम्हें बोल कि उसकी जो वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकंड है, तो आप समझ गए ना किधर गया, वो उधर गया। क्लियर। अगर बोल रहे उसकी वेलोसिटी प्लस का 5 मीटर पर सेकंड है, तो आप समझ गए कहाँ पर गया, वो उधर गया। क्लियर, ध्यान से। तो ये आपका स्पीड और वेलोसिटी और इसके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं। उसका देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल एज इट इज, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई इसकी, देखो क्या है। कंसीडर 2 पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 आप देखिए कितना दिया हुआ है, 210। योजनास का मीनिंग होता है, आपके पुराने टाइम में योजना को क्या करते थे बच्चों, डिस्टेंस की यूनिट मानते थे, डिस्टेंस मापने के यूज करते थे योजना। ठीक है, आया समझ में। तो कितने योजना चलना उनको, 210 टोटल उनके बीच में जो डिस्टेंस है। अब क्या कहते हैं, 1 ट्रेवल 9 योजनास पर डे एंड अदर 5। एक तो चलता है 9, मान लो मीटर ही मान लो आप, छोटा योजना 9 मीटर चलता है, एक चलता है 5 मीटर एक दिन में। एक दिन में एक चलता है 9, एक चलता है 5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ एक दिन का, एक दिन का 9 उसका और 5 उसका, तो कितना हुआ 14 एक दिन का। अब आपको पता है कितना ट्रेवल करना है, 210 एक दिन में करते हैं 14, तो 210 को करने में कितना टाइम लगेगा, 210 को 14 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 15 दिन। कितना आ जाएगा 15 दिन।
तो इसका मीनिंग क्या, उन दोनों को कितने दिन लगेंगे बच्चों, 15 दिन लगेंगे मिलने में। और 15 दिन में जो ए से चला था पोस्टमैन, जो 9 रोजाना चलता था डेली, उसने कितना ट्रैवल करना है, 135 रोजाना। और जो 5 रोजाना कवर करता है 9 दिन में, वो कितनी, 15 दिन में वो कितनी करेगा, 75। 135 और 75 को ऐड कर लेना, 210 आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखो बच्चों, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन एज इट इज भाई। अब यहाँ पर कहता है सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल शोइंग इन द फिगर 4.7। जो सुजांग है वो क्या करता है, 25 मीटर ऐसे जाता है, 25 मीटर वापस आ जाता है। टोटल कितना टाइम लेता है ये काम करने में, वो 50 सेकंड का टाइम लेता है। कितना लेता है, 50 सेकंड। 50 यानी 25 जाने का और 25 आने का, 25 मीटर जाता है, 25 मीटर वापस आता है। क्लियर। कहता है फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताओ बच्चों, डिस्टेंस कितना, 25 जाने का, 25 आने का, डिस्टेंस कितना हो गया, 50। टाइम कितना है, 50, तो 50 अपने 50 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी बतानी है एवरेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन करवाया सेम ऐसा ही। कितना जाने का डिस्टेंस है, 25, और 25 आने, जहां से चला था वहीं पर आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो 0 अपॉन 50 कितना आ गया, 0। तो ये भी आसान सा न्यूमेरिकल था आपका। तो यह क्या आ गया, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई बच्चों, 0 मीटर पर सेकंड, यानी 0 आई, चला ही नहीं वो। अब उसके बाद अभी पोज एंड पॉन्डर, ये आपके क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी का ये भी। यहाँ पर आपको गिवन है, अगर आप नोट करें, देखना ध्यान से भी क्या गिवन है। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप, एक फैमिली है जो एक सड़क पर ट्रिप पे जा रही है, यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मैप बना लेता हूँ आपके लिए, डिज़ाइन कर देता हूँ। ये ईस्ट होता है बच्चों, ये वेस्ट होता है अगर नोटबुक पे बना रहे हो आप, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है अगर आप नोटबुक के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 200 किलोमीटर चलता है, किधर, वो नॉर्थ की तरफ। तो मान लेते हैं वो ऐसे यहाँ तक 200 किलोमीटर हो गया, और वो किधर आया बच्चों, नॉर्थ की तरफ आ गई, ओरिजिन से, यहाँ से। ठीक है, ओरिजिन से। अब इधर वहाँ, उसके बाद सुनो ध्यान से, टाइम कितना लिया पहुंचने में, 3 घंटे। आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर। अब उसको दोबारा फिर 200 किलोमीटर चलना है, और किधर चलना है बच्चों, अब साउथ की तरफ। अब वो साउथ की तरफ चलेगा 200 किलोमीटर, तो कहाँ पर आ जाएगा, जहाँ से चला था, साउथ की तरफ तो नीचे आएगा ना। तो जहाँ से चला था पहले वो ए पर गया, और वापस कहाँ पर आ गया बच्चों, बी में। तो जाने में लगे उसको 3 घंटे और आने में लगे उसको 2 घंटे। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अब कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी आई, क्वेश्चन नंबर 4 की आंसर है भाई। एवरेज स्पीड कितना है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल। तो 200 जाने का, 200 आने का, टोटल डिस्टेंस हो गया 400, और टोटल टाइम हो गया 3 + 2 5, और 400 को 5 से डिवाइड करोगे 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, इसकी एवरेज स्पीड आ गई। अब बोला आपको एवरेज वेलोसिटी बता दो। अब जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी आएगी 0 अपॉन में 5, यानी कि 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसको भी करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल वाले लेक्चर में, देख समझना ध्यान से। कहता है अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। ऐसी कौन सी कंडीशन थी कि उसकी एवरेज डिस्टेंस, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर रहेगी, बताओ क्या थी, कल बताई थी मैंने आपको। क्या कंडीशन थी बच्चों, बताओ। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, जब बॉडी क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में, तब क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहता है, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो 5th का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया बच्चों, व्हेन बॉडी मूव्स along a straight line,
क्लियर। बॉडी किसके लॉन्ग चलेगी, स्ट्रेट लाइन के। सेकंड पार्ट का आंसर देखिए भाई क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो। कहता है उसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कितना है, जीरो, बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। ऐसी कौन सी कंडीशन है, अभी की है, ये रहा क्वेश्चन। अगर बॉडी जहाँ से चली है वहाँ पर वहीं पर आ गई, ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं आएगी। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम। जब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो बच्चों, सेम हो, तो एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है, नॉन जीरो होती है। क्लियर। तो इसका आंसर आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो क्वेश्चन है, स्लाइड देखिए क्या दी हुई है आपको। देखो कहता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में बताइए क्या होता है। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि मान लो हर एक सेकंड में वो क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। आपने उसको पहले सेकंड में देखा तो 10 मीटर गई, उससे अगले सेकंड में देखा, उससे अगले सेकंड में 10 मीटर गई, उससे अगले सेकंड में देखा तब भी 10 मीटर गई, ठीक है। और कंडीशन, बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। क्या चल रही है, स्ट्रेट लाइन में। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है बच्चों, आप यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन लिख रहे हैं, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड भी आ सकता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आ सकता था, तो मैंने दोनों कवर कर दिया इस डेफिनेशन में। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन भी है और यूनिफॉर्म स्पीड की भी है। तो जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी या वेलोसिटी क्या रहेगी, इक्वल, ठीक है। एवरेज जो वेलोसिटी आएगी इक्वल रहेगी। और बॉडी किस में चलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, ये इसकी डेफिनेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, when body covers unequal distance in equal interval of time and move in a straight path, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अलग अलग टाइम पर। क्लियर। अब इसके बाद देखो सर ग्राफ कैसे बनाएंगे, समझिए बात को ध्यान से, ग्राफ कैसे बनाना है। देखो ये मैंने आपके सामने ग्राफ शो किए हुए हैं। ये पहला जो ग्राफ है ये स्टेशनरी बॉडी के लिए, यानी रेस्ट के लिए, किसके लिए, रेस्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए, देखो मान लो यहाँ पर टाइम है और ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 ऐसे है। यहाँ पर डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये मान लो 5 मीटर है, कुछ भी मान लो इसको आप। तो आपने नोट किया जब टाइम 1 सेकंड था तो डिस्टेंस 5 मीटर थी, टाइम जब 2 सेकंड हुआ तब भी डिस्टेंस 5 मीटर है, टाइम 3 सेकंड हुआ तब भी डिस्टेंस 5 मीटर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, चल ही नहीं रहा है, जहाँ पर था वहीं पर बैठा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, रेस्ट का। ये जो एग्जाम्पल है ये है यूनिफॉर्म मोशन का। किसका एग्जाम्पल है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। दिखाता हूँ कैसे है। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, यहाँ पर टाइम 1 2 3 4 5, यहाँ पर डिस्टेंस 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और ये 40 मीटर ऐसे है। क्लियर। जब टाइम 1 था तो उसका डिस्टेंस कितना था बच्चों, 10। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 20। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो कितना हो गया, 30। जब टाइम हुआ 4 तो कितना हो गया, 40। हर एक सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 10-10 मीटर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब आप इसको मिलाएंगे क्या आएगा आपके पास, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो एक इसका ग्राफ हुआ यूनिफॉर्म मोशन का। अब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि आपने क्या कर देना है, कर्व बना देना है, ठीक है, या ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब मान लो टाइम 1 है, यहाँ पर टाइम 2 है, यहाँ पर टाइम 3 है और यहाँ पर टाइम 4 है, यहाँ पर टाइम 5 है, ये आपका 10, ये 20, ये 30 और ये 40। देखिए इधर ध्यान दो भाई, जब टाइम 1 था तो डिस्टेंस बिल्कुल 10 से भी कम थी, ठीक है, डिस्टेंस बिल्कुल 10 से भी कम थी। जब टाइम 2 हुआ तो डिस्टेंस 10 से पहुंच गई। जब टाइम 3 हुआ फिर 10 से कम 20 से कम रह गई। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है हर एक सेकंड में। जब टाइम 5 पर पहुंचा तो एकदम से डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है,
एकदम से डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। क्लियर। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए या डिक्रीजिंग स्पीड के लिए, ये इंक्रीजिंग स्पीड के लिए। जब आपकी ऐसे कम हो रही है डिस्टेंस तो क्या हो गया, स्पीड कम हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आखिरी जो आपका क्वेश्चन है, देखिए भाई ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ध्यान समझना क्या कहा उसने। कहता है टू पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन द फिगर 4.16a, विच ऑब्जेक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी इज हाइयर। कहता है एक ऑब्जेक्ट तो ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, आपको बताना इनमें से कौन सा तेज चल रहा है। तेज का मीनिंग क्या होगा, जो सेम टाइम में दूर पहुंच जाएगा वो तेज है। मान लो मैंने दोनों को एक सेकंड बाद देखा, ए ने तो क्या 10 मीटर चला और बी 20 मीटर पहुंच गया, तो कौन तेज है, बी। जो सेम टाइम पर आगे होगा वो क्या होगा, तेज होगा। मैंने चेक कर लिया इस टाइम पर, मान लेते हैं यहां पर चेक कर लेते हैं, ये टाइम है कोई फिक्स, यहां पर चेक किया, ए ने तो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये इतनी, ये डिस्टेंस आई है कि तो, और बी ने डिस्टेंस ट्रैवल की ए यहां तक ऐसे, ये पॉइंट यानी कि ये डिस्टेंस ट्रैवल की। अब बताओ कौन तेज चल रहा है, बी। खत्म। ठीक है, तो आपने क्या किया, सेम टाइम पर डिस्टेंस चेक कर लेनी है बच्चों, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा वो क्या चलेगा, तेज चलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इज हाइयर देन ए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो जिसका बी का स्लोप क्या है, ज़्यादा आया किससे, ए से। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर ज़्यादा, देखो ज़्यादा है ना, और इसका परपेंडिकुलर कम है, छोटे वाले ग्रीन वाले में बना, इसको कलर बदल देते हैं, इसको देखो कलर बनाता हूँ इसका अलग से। देखिए इसका जो परपेंडिकुलर आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये कम आया, बेस तो दोनों का सेम रहेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, तो किसका स्लोप ज़्यादा आया, बी का, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाइयर। क्लियर। तो बी की वेलोसिटी क्या है, हाइयर है किससे, ए से। तो आपका ये देखना लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ बच्चों शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाइए, आप पुरानी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। क्लास 9th और 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर मैथ और साइंस की वीडियो मिलने वाली है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।